तो दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट सैल्यूट में। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि ऐसे कौन कौन से स्टेटस हैं, यदि वो आपके आयुष्मान कार्ड जो मेडिकल क्लेम का स्टेटस में अगर शो हो रहे हैं, तो आपको कितना और वेट करना पड़ सकता है पेमेंट आने तक। जिनका सेंड टू डीडीओ और पीओ है उनका तो क्लियर है कि उनका पेमेंट आ जाएगा, लेकिन और कौन कौन से स्टेटस ऐसे हो सकते हैं जिस पे अभी समय लगेगा, तो जानने के लिए बने रहेगा वीडियो पे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाएगी। तो चलिए बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अभी कई लोगों के जो मेडिकल क्लेम के स्टेटस है वो क्लेम सेंड टू डीडीओ और पीएओ है। अब जिनका क्लेम सेंड टू डीडीओ और पीओ है उनका तो क्लियर है दोस्तों कि उनका पेमेंट जल्द ही उनको मिल जाएगी, लेकिन कई लोगों के मेडिकल क्लेम का जो स्टेटस है वो डिफरेंट हो सकते हैं। जो डिफरेंट कैसे, मतलब कि यदि उन्होंने अभी कुछ दिन पहले ही क्लेम किया है तो हो सकता है उनका क्लेम सीपीडी के पास हो, या उनका जो कोई किसी प्रकार की क्वेरी लगी हो, कोई डॉक्यूमेंट मांगा गया हो और उन्होंने वो डॉक्यूमेंट अपलोड किया होगा, तो उसमें ये लिखा आ रहा होगा कि अपडेटेड बाय बेनिफिशियरी, ऐसे करके भी लिखा आ सकता है। या हो सकता है लिखा हुआ क्लेम सेंड टू बैक एंड फ्रॉम करके कुछ ऐसे भी एक क्वेरी लगती है, डिपार्टमेंटल क्वेरी जिसको हम कहते हैं, ये भी शो हो सकता है। या क्लेम सेंड टू सीपीडी ये भी अगर लिखा हो सकता है। तो उन सभी जितने भी जो मेरे दोस्त हैं जिनका मेडिकल क्लेम के पॉइंट्स जो मैंने अभी बताया आपका स्टेटस का, अगर इनमें से कोई एक है तो उनको अभी वेट करना पड़ेगा। क्यों वेट करना पड़ेगा? वो रीज़न ये है कि अभी जितना भी काम एनएचए में चल रहा है वो सारा मेडिकल क्लेम का जो पेमेंट है उसको क्लियर करने में लगे हुए हैं। जो क्लेम सेंड टू डीडीओ और पीओ जिन जिन लोगों का हो रखा है उसको क्लियर करने में लगे हुए हैं। जैसे ही ये मामला क्लियर होगा उसके बाद हो सकता है आपका क्लेम पर फिर कंसीडर किया जाए। चूंकि मैं बताने का मेरा रीज़न ये रहा क्योंकि कई लोगों का मैंने देखा है कि एक एक महीने दो दो महीने हो गए हैं उन्होंने अपने क्लेम को अपडेट किया है, अपडेट बाय बेनिफिशियरी उनका स्टेटस शो हो रहा है, लेकिन उन पर कोई एक्शन नहीं हो रहा है। क्लेम सीपीडी के पास पड़ा हुआ है, करीबन दो दो तीन तीन महीने हो गए हैं, लेकिन उस पर किसी भी प्रकार का कोई एक्शन नहीं किया जा रहा है। तो एक्शन दोस्तों इस वजह से नहीं हो पा रहा है क्योंकि जो क्लेम है उनमें ये क्लेम सेंड टू डीडीओ और पीओ वाला है, इसको क्लियर करने में लगे हुए हैं जो जो क्लेम्स पुराने थे। अभी जो रिसेंट में क्लेम किए गए हैं तो हो सकता है आप क्लेम कर रहे हैं और आपका क्लेम फास्ट मूवमेंट में चला जाए आगे, तो बहुत अच्छा है। अदरवाइज ज़्यादातर क्लेम्स में अभी उनको वेट करना पड़ सकता है पेमेंट के लिए। तो मैंने आपको देखिए फिर से मैं क्लियर कर दूं कि जिनका सीपीडी के पास पड़ा हुआ है क्लेम उनको वेट करना पड़ जाएगा, जिसके क्लेम में डिपार्टमेंटल क्वेरी लगी है उनको भी अभी वेट करना पड़ेगा। यदि कोई डॉक्यूमेंट्स आपसे बोला गया है अपलोड करने के लिए और आपने अपलोड कर दिया है तो उसमें अपडेट बाय बेनिफिशियरी शो होता है, तो उन जो क्लेम्स में स्टेटस में जो अपडेट बाय बेनिफिशियरी शो हो रहा है उन कर्मियों को भी थोड़ा अभी वेट करना पड़ेगा। और कोई अदर जैसे क्वेरी लग जाती है डिपार्टमेंटल के थ्रू तो उसमें भी आपको वेट करना पड़ेगा, एक्सेप्ट आपका क्लेम सेंड टू डीडीओ और पीएओ जो स्टेटस है उन कर्मियों को छोड़ के। तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो यदि आपका स्टेटस ऐसा है तो परेशान मत होइए, कुछ समय के लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। जैसे कि जिन जिन लोगों का अभी पैसा पड़ गया है उन्होंने सोचिए 9 9 10 10 महीने तक वेट किया है, तो आपको भी इतना वेट थोड़ा सा करना पड़ेगा। और आगे जाके जो भी आप क्लेम में क्वेरी लगती है या किसी प्रकार का कोई अपडेशन होता है तो उसे आपको टाइमली देखते रहना है, चेक करते रहना है। वीक में करीबन 2 या 3 बार आपको अपने क्लेम को देखते रहना है कि कहीं किसी प्रकार की कोई क्वेरी तो नहीं लगी है या अभी स्टेटस प्रेजेंट क्या शो कर रहा है, ये आपको चेक करते रहना पड़ेगा, जिससे कि आप छूट ना जाए। कोई चीज़ ऐसी है कि आपको बोला जाए कि आप ये डॉक्यूमेंट दीजिए और आप वो टाइम से देखें ना और डॉक्यूमेंट प्रोवाइड ना करें और लास्ट में आपका क्लेम रिजेक्ट हो जाए, तो इस वजह से आप देखिए आपका क्लेम भी पीछे चला जाएगा, आपके पेमेंट आने में भी डिले हो जाएगी। और जो क्लेम आपके बाद किया गया होगा अगर उसका सारा कुछ ठीक रहा तो वो एक स्टेप आपसे फॉरवर्ड चला जाएगा। तो आपको इस चीज़ों पे बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। क्लेम होता है, क्लेम करते हैं तो सावधानी से करिए। डॉक्यूमेंट्स जो जो बताए गए हैं उन डॉक्यूमेंट्स को अपने पास रखिए। अपलोड करते समय जब आप ट्रीटमेंट लेते हैं तो डॉक्टर से बात करिए कि ये डॉक्यूमेंट्स मुझे चाहिए और ऐसा ऐसा मुझे अपलोड करना है, तो वो डॉक्यूमेंट्स आपको ईजिली प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। सपोज़ अब एक क्वेश्चन और बनता है कि यदि कोई डॉक्टर आपको कोई डॉक्यूमेंट देने से मना कर देता है
तो पहले आप उसको रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, और मना करता है तो आप 14588 कस्टमर केयर नंबर है, आप इस पर उनकी शिकायत भी कर सकते हैं कि यहाँ से मुझे ये डॉक्यूमेंट नहीं मिल रहा है। और जब आप क्लेम फिल करेंगे तो आप क्या करिए कि आप रिमार्क में ये चीज़ मेंशन कर दीजिए कि सर मैंने ये डॉक्यूमेंट्स उनसे कहा देने के लिए, बट उन्होंने मुझे प्रोवाइड नहीं किया है। अब कई लोगों ने तो ऐसा किया है और उनका क्लेम भी आगे अप्रूव्ड हो गया है, कई लोगों का फंस गया है। तो अब मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि 100% ये ट्रिक काम कर जाएगी, बट ऐसा आप एक बार करके देख सकते हैं। यदि आपको वो डॉक्यूमेंट नहीं मिलता है तो पहले तो कोशिश करना है कि वो डॉक्यूमेंट आपको मिल जाए, उसके बाद अगर नहीं मिलता है तो फिर एक लास्ट ऑप्शन यही है, आप ग्रीवेंस भी फाइल कर सकते हैं हॉस्पिटल के थ्रू, लेकिन वो हॉस्पिटल पैनल में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप विदाउट पैनल वाले हॉस्पिटल में चले जाएं और वहाँ से वो डॉक्यूमेंट मांगे और उसकी आप शिकायत कर रहे हैं, तो उस पर कोई एक्शन नहीं हो सकता है। पैनल डॉक्टर के पास जाते हैं, अगर वो डॉक्टर मना करता है तो आप शिकायत करने में एलिजिबल होंगे। तो दोस्तों वीडियो में बस इतना ही था। अगर आपका स्टेटस जो मैंने आगे बताया है अगर ऐसा है तो आपको वेट करने की आवश्यकता है। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।